नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं। आप सबका स्वागत है न्यूज 18 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। न्यूज 18 इंडिया पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। हम आपको बता दें, देश में 21 दिनों का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें, खुद को सुरक्षित रहें, घर पर ही रहें और हम पर भरोसा करें, क्योंकि अपने घर की सुरक्षा छोड़कर हम बाहर मौजूद हैं ताकि कोई भी खबर आपसे छूट ना सके। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन आप तक पहुंचा रहा है। केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि लॉकडाउन से जुड़ी जानकारी के मुताबिक कई राज्य सरकारें और विशेषज्ञों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की सलाह दी है। केंद्र सरकार इसी दिशा में फिलहाल सोच रही है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। देखिए, इस बात को लेकर के कई कयास लग रहे थे कि क्या 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन बढ़ सकता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो चाहते हैं लॉकडाउन बढ़े। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सबको अगर सुरक्षित रखना है तो इसके लिए जो भी कोशिश होगी उसका साथ वो देंगे। तो कई राज्य इस बाबत बात कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। अमिताभ, आज सुबह के वक्त भी हमारी इसी पर बात हो रही थी, जब राजनाथ सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनके निवास पर बैठक चल रही थी GOM की। तब यही कहा जा रहा था कि क्या लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। और अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कई राज्य जो हैं वो इसी दिशा में सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल, एक सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर है नया, और ये साफ ये खबर इस तरह की है कि जो ज़्यादातर राज्य हैं वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ। पहले ऐसा प्रतीत हो रहा है, और इस बार की खुशी सारे मुख्यमंत्रियों को है कि पूरा भारत एक टीम की तरह कोरोना से लड़ रहा है। ऐसे में जब कोरोना के केसेस बढ़ते चले जाएं कुछ घटनाओं के कारण, कुछ कार्यक्रमों के कारण, ऐसे में हमें लॉकडाउन हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे लोग कोरोना के फेज 3 को बढ़ने से रोकने में काफ़ी मदद मिली है पिछले 21 दिनों के जो लॉकडाउन हुआ है उसमें। तो जाहिर तौर पर एक मुख्यमंत्रियों की राय ये है। हमने भी तमाम मुख्यमंत्रियों और कई राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों से हम लोगों ने न्यूज 18 इंडिया ने भी बात की, और सबने खुलकर संकेत दिया है कि वो पार्शियल लॉकडाउन खोलने के पक्ष में तो हैं, लेकिन लॉकडाउन हटाने के पक्ष में कोई नहीं है। तो जाहिर तौर पर अब 12 तारीख के आसपास मुझे लगता है नेहा, अगर ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो आज बैठा है फिर से बैठेगा, तमाम मंत्रालयों के साथ समीक्षा करेगा कि उनके आने वाले दिनों की तैयारियां क्या हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री हो सकता है तमाम आने वाले दिनों की तैयारियां क्या हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री हो सकता है तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ फिर से विचार विमर्श करें, या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या फोन पे बात करके। उसके बाद ही प्रधानमंत्री के ही इस पर अंतिम फैसला लेंगे, ये बात तय है। लेकिन ये 12 या 13 तारीख को इस पर लगनी है। अमिताभ जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की हम बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को लेकर क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। परिस्थिति देख के फैसला करेंगे। जनता की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। लॉकडाउन सह लेंगे, अर्थव्यवस्था बाद में भी खड़ी कर लेंगे, लेकिन लोगों की जिंदगी चली गई तो वापस कैसे लाएंगे। अभी जो परिस्थिति मैं भोपाल में देख रहा हूं, इंदौर में देख रहा हूं, उसमें हमें सावधानी बहुत रखने की जरूरत है। और इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो इसको आगे भी बढ़ाएंगे। जनता की जिंदगी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। परिस्थितियां देख के फैसला करेंगे। अमिताभ जी, इससे ज्यादा सीधी बात शायद ही कोई मुख्यमंत्री करे, कोई नेता इस संकट के दौर में करे। शिवराज सिंह चौहान बहुत साफ साफ कह रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ाने के सिवा शायद कोई विकल्प नहीं है अभी जिस तरह के हालात हैं। बिल्कुल, 2-3 चीज़ें नेहा, अगर पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो लॉकडाउन की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई। पूरा देश प्रधानमंत्री को फॉलो कर रहा था, चाहे आपने दिए जलाने का मामला हो, चाहे 22 अप्रैल को ताली बजाने का मामला हो अपनी अपनी बालकनी में। कोई भी नागरिक इस कोरोना की लड़ाई में अपने आप को देश की लड़ाई से अलग रखना नहीं चाह रहा था। लेकिन तबलीग के कार्यक्रम के कारण जो कोरोना के केसेस बढ़े, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, दिल्ली में इतने केसेस बढ़ गए। कुल ज़्यादातर केसेस कोरोना पीड़ित के वो तबलीगी जमात के जो कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों से आ रहे हैं। तो एक चिंता देश में है कि इन लोगों को पहचान करके इन लोगों को क्वारंटाइन करना, इन लोगों का इलाज करना, इनसे जुड़े हुए जो लोग रहे हैं उनका इलाज करना। तो जब तक इन सब को पहचान करके इन सब का क्वारंटाइन नहीं होता, किस इलाके में छुपे हुए हैं लोग, तब तक तो लॉकडाउन को खोलने की कोई औचित्य नहीं रह जाता। यही चिंता तमाम मुख्यमंत्रियों की है, और यही बात प्रधानमंत्री तक भी यही संकेत जा रहा है। और शायद यही कारण है कि ये संकेत सरकार की तरफ से आ रहे हैं कि लॉकडाउन को आने वाले दिनों में कुछ और हफ्तों के लिए बढ़ाया जा सकता
सकता है, लेकिन जो भी हो नेहा, अंतिम फैसला प्रधानमंत्री के हाथ में है। बिल्कुल, अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में होगा। लेकिन अमिताभ, यहाँ पर एक सवाल और, लॉकडाउन के भी कई स्वरूप हैं जिनके बारे में सोचा जा रहा है। 14 अप्रैल तक जहां हम सभी कंप्लीट लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि 14 के बाद ऐसा भी हो सकता है, कई विकल्पों में से एक, कि जो हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर वही सख्ती, वही पाबंदी लगाई जाए और बाकी जगहों को पार्शियल लॉकडाउन के तहत खोला जाए। आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं? ऐसे किसी प्रपोजल पर कितनी गंभीरता से विचार हो रहा है? मैं आपको बता दूं, हर प्रस्ताव पे गंभीरता से विचार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कम से कम आधे दर्जन एम्पावर्ड ग्रुप बनाए हुए हैं, जिसमें मंत्री भी हैं, जिसमें अधिकारी भी हैं, जो अपने अपने तरीके से तमाम क्षेत्रों से इंटरैक्ट कर रहे हैं। एक एम्पावर्ड ग्रुप नीति आयोग का है, जो कि प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ, सिविल सर्विसेज, सिविल सोसाइटी में काम करने वाली संस्थाओं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की एजेंसीज के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, जो राजनाथ सिंह के घर पर तमाम चीज़ों पर 16 मंत्रियों के साथ उनके मंत्रालयों में क्या कर रहा है उनका मंत्रालय, इस पर चर्चा कर रहा है। प्रधानमंत्री खुद कल जो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, कह रहे हैं अमिताभ कि सभी विकल्प जो हैं वो अभी टेबल पर मौजूद हैं, किसी भी विकल्प को खारिज नहीं किया गया है और सभी विकल्पों पर गंभीरता से विचार हो रहा है। आप मेरे साथ बने रहिए अमिताभ, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लॉकडाउन को लेकर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। पूरा होने के बाद हम इस पर विचार करेंगे, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि हमें अभी आंकड़ा बढ़ने की आशंका है तबलीगियों की वजह से, और वो क्या आंकड़ा बनता है, कितना होता है और कहां पर ये घूम आए, कहां पर ये मिल आए, कहां पर ये छिपे रहे, कहां इन्होंने भोजन खाया, ये सब जानकारी हम हासिल कर रहे हैं। वो सारा आंकलन करने के बाद ही हम कोई विचार करें। देखिए, जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये हिमाचल में नहीं पूरे देश भर में बढ़ते जा रहे हैं, और उसमें हिमाचल प्रदेश में भी मामले पिछले 3 दिनों में बहुत बढ़े हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों की मनस्थिति बन गई है। अब लोग कहते हैं कोरोना वायरस से हमको बचना है और लोगों को बचाना है, जनता को बचाना है, समाज को बचाना है। और ऐसी परिस्थिति में जो भी कठोर निर्णय, कड़ा निर्णय सरकार लेना चाहती है लिया जाए और हम उसमें सहयोग देने के लिए तैयार है। मनस्थिति इस वक्त पूरे समाज की ये बनी है। अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग अलग बनी हुई है, तो सब राज्यों को सोचना पड़ेगा। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन होगी, आज भी हम केंद्र सरकार की गाइडलाइन, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री की हो, होम मिनिस्ट्री की हो या सरकार की हो, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। पर साथ में हम लोग अपने सुझाव भी देते हैं। साथ में हम चाहेंगे कि राज्य सरकारें, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने लॉग आउट किया था देश के अंदर, उसी रूप में हम अपना फैसला खुद करें, जिससे कि हमारी स्थिति क्या है, उसमें लोगों को तकलीफ भी नहीं हो। आज काम धंधे बंद पड़े, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, सरकार की रेवेन्यू का लॉस सही है, तो लोग मजदूर कहाँ जाएंगे, उनकी मजदूरी का क्या होगा, लोग भूखे कैसे सोएंगे। तो तमाम बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है, पर हमने उसका मुकाबला अच्छे ढंग से किया है। हम चाहेंगे कि उसके बाद में जो स्थिति बने उसको इस रूप में खोला जाए जिससे लोगों को तकलीफ भी नहीं हो और बार लगाना भी नहीं पड़े। ये हमारी सोच है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, अशोक गहलोत जो बात कह रहे हैं, ये बाकी मुख्यमंत्रियों की भी चिंता है, ये पूरे देश की चिंता है कि आप कब तक लॉकडाउन को खींच सकते हैं, क्योंकि आर्थिक विकास का पहिया पूरी तरह से थम जाएगा, दिहाड़ी मजदूरों के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। तो आखिर लॉकडाउन को कैसे मैनेज किया जाए आज के वक्त में, ये शायद सबसे बड़ी चुनौती है तबलीगी जमात के खतरे के बाद। बिल्कुल, अब एक तो सुनिश्चित करना है तमाम राज्य सरकारों को, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, पूरा भारत और राजनीतिक दल एक टीम की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ। अब जहां तक आर्थिक मामलों की बात है, प्रधानमंत्री ने कहा अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची है और ये आर्थिक युद्ध भी है। अब प्रधानमंत्री ने सैलरी कट की बात कही है सांसदों की, प्रधानमंत्री ने MP लैड फंड 2 साल के लिए रोक दिया है, और ये फैसले तमाम हो रहे हैं, राज्य सरकारें भी इस तरह पे फैसला कर रही हैं। तो अर्थव्यवस्था से लड़ाई सबसे बड़ी चुनौती है, और सबसे बड़ी चिंता उन दिहाड़ी मजदूरों की है, उन श्रमिकों की है जिनको खेतों में जाना है, उन दिहाड़ी मजदूरों की है जिनको फैक्ट्रीज में काम करना है।
तो ये तमाम, आपको याद होगा होम मिनिस्ट्री ने भी एक अपना सर्कुलर जारी किया था और तमाम गृह सचिव ने चिट्ठी लिखी थी तमाम राज्यों के मुख्य सचिवों को कि खेती कर रहे किसान, अपने किसान को रोक टोक ना हो, अपने खेत में जाकर अकेला खेती कर सकता है, भीड़ न जुटने देने का जिम्मा सरकारों पे है, लेकिन राज्य सरकारों आज पे तो है। इस तरह की भी खबरें आई हैं कि अब किसानों को अपने खेत में लेबर नहीं मिल रहा है, मजदूर मिल ही नहीं रहे हैं किसी और काम के लिए। तो जो इस तरह का संकट पैदा हो रहा है, कहीं ना कहीं इसको टैकल करना भी सरकार के सामने एक चुनौती होगी। लेकिन जितने मुख्यमंत्रियों से हमारी बात हुई और जितने मुख्यमंत्री खुद सामने आए हैं बात करने, अमिताभ आप भी जानते हैं, सब ये मानते हैं कि तबलीगी जमात से निकले सदस्य जो देश के अलग अलग कोनों में गए, उनकी वजह से लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस का खतरा बढ़ गया है। अब इससे कैसे निपटे, ये बड़ी चुनौती है। तभी तो सबको चिन्हित करने का काम सभी सरकारों की प्राथमिकता है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। हर राज्य अपने अपने तरीके से इन तबलीगी जमात से निकले लोगों की पहचान कर रहा है, उन्हें क्वारंटाइन में डाल रहा है। ऐसा कहीं कोई यहाँ कोई धर्म और जाति का मामला नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी से लड़ने का मामला है, एक बीमारी जो महामारी की तरह फैल गई है पूरे दुनिया में। यहाँ धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सरकार इसीलिए बहुत शांति से और बहुत सुलझे तरीके से इनकी पहचान कर रही है। और जहाँ जहाँ ऐसे लोग छुपे हैं उन तभी तो सरकार बार बार बात कर रही है कि पंचायत स्तर तक, गांव के स्तर तक सरकार सैनिटाइजेशन से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश भेजे। ये राज्य सरकारों को करना है, जिला पंचायतों को भी करना है। तो ये क्योंकि कोशिश राज्य सरकारों की हम बात कर रहे हैं अमिताभ, तो आप बने रहिए मेरे साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉकडाउन को लेकर क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। लॉकडाउन की ये कार्रवाई 130 करोड़ लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग लॉकडाउन के इस अनुशासन को स्वीकार करें और सरकार के इस कदम में कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ेंगे तो सरकार किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं छोड़ेगी जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी हो। अमिताभ जी, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगर बयान को हम देखें, यूपी के लिए चुनौती इसीलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री बहुत प्रोएक्टिव रहे हैं, फ्रंट फुट पर आकर के वो इस लड़ाई के खिलाफ, इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हॉटस्पॉट्स की अगर बात करें तो नोएडा एक ऐसे हॉटस्पॉट के रूप में सामने आया है जहां केसेस बढ़ते गए हैं और ऐसे में लॉकडाउन अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो हॉटस्पॉट्स है यहाँ पर स्थिति को नियंत्रण में लाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल यही संदेश है कि हॉटस्पॉट्स जो हैं वहाँ लॉकडाउन बरकरार। एक बहुत बड़ा प्रस्ताव यही है कि देश भर में जितने हॉटस्पॉट्स हैं उनकी पहचान की जा रही है। एक जो विकल्प की बात कर रहे थे नेहा, उसमें सबसे बड़ा विकल्प यही है कि इन हॉटस्पॉट्स को आप लॉकडाउन रखो, ना यहाँ कोई बाहर वाला आ पाए ना अंदर वाला बाहर जा पाए, बाकी रोजमर्रा की चीज़ों की आपूर्ति वहाँ अबाध रूप से चलती रहे। ये सबसे बड़ा विकल्प था। एक विकल्प ये था कि जो सीमा पर फैक्ट्रियाँ हैं उनको अगर खोला जाए तो दिहाड़ी मजदूरों का पलायन जो हो रहा था वो रुक जाएगा, उनको कम से कम दिहाड़ी मजदूरी मिलती रहेगी। ये जो मजदूर जो श्रमिक काम कर रहे हैं जो बॉर्डर्स पे, चाहे नोएडा हो चाहे दिल्ली के चारों तरफ फैले इलाके हों, पश्चिमी दिल्ली में, तो ऐसी तमाम चीज़ें पर चर्चा चल रही है। लेकिन अंतिम फैसला अभी लेना बाकी है। जैसा ही मैंने बताया, इम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में है उसमें 16 मंत्री हैं, मतलब 16 मंत्रालय इस पर विचार कर रहे हैं कि उनका मंत्रालय कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। प्रधानमंत्री ने तमाम मंत्रियों से कल पूछा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि आपका मंत्रालय लॉकडाउन हटने की स्थिति में या फिर लॉकडाउन बने रहने की स्थिति में क्या कर सकता है। तो मुझे लगता है अगले 3-4 दिन सभी अपनी बातें का आकलन करेंगे। रिपोर्ट प्रधानमंत्री तक जाएगी, जीओएम फिर से बैठेगा, तब तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से ही बात कर लेंगे, लेकिन फिर वही 100 बात की एक बात, अंतिम फैसला प्रधानमंत्री करेंगे, ऐलान वही करेंगे। जी अमिताभ, एक चीज और बताइए, सबसे बड़ा फैक्टर, वो सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है जिसे ध्यान में रखकर अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए तो उसका सबसे बड़ा कारण, सबसे कंपेलिंग रीजन क्या हो सकता है आपकी नजर?
देखिए, ये जो चीज़ें फैली हैं, पहले एक हफ्ते में हमें लग रहा था कि हमने फेज़ 3 में जाने से रोक दिया है कोरोना को, लेकिन जिस तरह से कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी और अगर मान लो 100 बढ़ रही है, उसमें अगर 32 से 34 मामले अगर तबलीगी जमात से निकले हुए कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों से आ रहे हैं, तो ये बड़ी चिंता का विषय सरकार के लिए था। और जाहिर तौर पर ये चिंता का विषय सरकार के लिए था, तो ये राज्य सरकारों के लिए भी था। आपको याद होगा, योगी आदित्यनाथ सुबह से शाम तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही कर रहे हैं अपने तमाम जिलाधिकारियों के साथ, पुलिस कमिश्नर्स के साथ, और एक एक जिले में, एक एक गांव में वो उन लोगों की पहचान करने में यूपी पुलिस जुटी हुई है। तो ऐसी तमाम चीजें, कोशिशें चल रही हैं। बहुत बड़ा अमिताभ, और आज जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी अपना 5T प्लान प्रस्तुत किया, तो समझ में आ गया ये जो समस्या है कितनी विकराल है और कितनी तरीके से इसको हैंडल करना है। इस बीच जो गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं नितिन पटेल, उन्होंने लॉकडाउन को लेकर क्या कहा है, उनका बयान भी सुनते हैं। तब भारत सरकार पूरी परिस्थिति को देखते हुए आगे क्या करना वो निर्णय करेगी। लॉकडाउन एक राज्य खत्म करे या एक राज्य बढ़ाए, उससे कोई फायदा नहीं है। पूरे देश को इसका अमल करना चाहिए, तभी उसका पूरा फायदा होगा। एक राज्य चालू रखे, एक राज्य बंद रखे, इसमें कोई मतलब नहीं है। तो भारत सरकार सब सोच के हम सबको जो परामर्श करेगी, देश के सभी राज्यों को, इस प्रकार सभी राज्य निर्णय करेंगे और गुजरात सरकार भी भारत सरकार जो मार्गदर्शन देगी उस प्रकार उसका अमल करेगी। अमिताभ जी, नितिन पटेल कह रहे हैं कि एक राज्य लॉकडाउन बनाए रखे और एक राज्य लॉकडाउन हटा दे, इस तरह से ये लॉकडाउन की प्रक्रिया सफल नहीं होगी। उनके इस बयान को कैसे देखा जाए? बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर लोगों की आवाजाही शुरू हो गई तो हमारी सड़कों पे अगर इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं तो 25,000 लोग दिखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और जहां भीड़ जुटी, कोरोना का संक्रमण अगर 10 दिन नहीं निकला है तो हो सकता है कि वो 15 दिन 20 दिन के बाद निकल जाए। ये कभी भी संक्रमित हो सकता है, जब तक WHO और भारत सरकार और हेल्थ मिनिस्ट्री ये सुनिश्चित न कर दे कि अब हम फ्री हो गए। इसमें कम से कम 2 से 3 महीने और लगेंगे पूरी तरह से इससे छुटकारा पाने में। नेहा, ये स्वास्थ्य मंत्रालय भी कर रहा है, ये WHO भी कह रहा है। लेकिन लॉकडाउन तभी कारगर साबित हो सकता है जब सभी राज्य इसका पालन करें। और अगर पार्शियल लॉकडाउन भी खुलता है तो ये सड़क पर जमने वाली भीड़ को रोक नहीं पाएगा। असम में तो इनर लाइन परमिट जारी करने की योजना सरकार बना रही है, ताकि अगर कुछ लोग आज काम कर रहे हैं तो कुछ लोग बाद में काम करें, एक साथ सड़कों पे भीड़ न जुटे। तमाम राज्यों ने अपना अपना प्लान बनाया हुआ है, वो प्लान सेंटर के पास आ रहा है, एक एक करके मंत्रालय अपना प्लान बना रहे हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री फैसला तो करेंगे ही। लेकिन सब जानते हैं कि बिना लॉकडाउन को पूरी तरह से इंश्योर किए हुए, इंप्लीमेंट किए हुए एक साथ जैसा अभी सफलता मिल रही है वैसी सफलता नहीं मिल पाएगी। जी अमिताभ, अगर हम विदेशों की भी बात करें, चाहे अमेरिका हो, चाहे UK हो, चाहे इटली हो, चाहे स्पेन हो, हर जगह हम देख रहे हैं कि खासतौर पर जो बहुत बुरी तरह प्रभावित इलाके हैं या बहुत बुरी तरह प्रभावित देश हैं, वहाँ पर शुरुआत में जो लॉकडाउन की मियाद थी उसके बाद हार करके आपको उस मियाद को बढ़ाना पड़ा, क्योंकि स्थिति जो थी वो नियंत्रण में नहीं आ रही थी। अगर उन देशों के उदाहरण को भी देखा जाए, हालांकि भारत ने कदम बहुत पहले उठाया, WHO ने मोदी सरकार के इन कदमों की तारीफ की है, लेकिन विदेशों में जिस तरह की स्थिति है उसको भी उदाहरण बनाते हुए देखा जाए तो जो राज्यों की सलाह है लॉकडाउन बढ़ाने की, क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार काफ़ी गंभीरता से लेगी इस सलाह को? बिल्कुल, सरकार हर सलाह को गंभीरता से ले रही है नेहा, पहली बात। और जहां तक पश्चिमी देशों का सवाल है या फिर अमेरिका का, एक बात तो हमेशा सामने आ रही थी कि उन्होंने लॉकडाउन को वहां के लोगों ने लाइटली लिया। हालांकि स्वास्थ्य के मामलों में या दूसरे मामलों में वो हमसे कहीं आगे हैं, अगर 100% आगे हैं। हेल्थ सिक्योरिटी के मामले में हो, चाहे हेल्थ का मामला हो, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो देश आगे हैं। लेकिन जो हम लोगों ने डिसिप्लिन दिखाया है भारत ने, वो डिसिप्लिन सबके सामने एक उदाहरण बन के खड़ा है। आज हर देश भारत के आगे सलाह मांग रहा है कि आयुर्वेद से कैसे हमें इससे निजात मिलेगी, हमें नेचुरोपैथी से इससे कैसे निजात मिलेगी, हमें योगा से कैसे इससे निजात मिलेगी। तो आयुष मंत्रालय ने एक अपना डूज एंड डोंट्स जारी किया था पिछले हफ्ते, वो प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया था। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो भारत एक वर्ल्ड लीडर की तरह, विश्व गुरु की तरह सामने आया है। और मैं आपको नेहा एक चीज़ और बता दूँ, भारत सरकार ये मार्च या फरवरी के अंत से फैसले नहीं ले रही है। मैं आपको बता दूँ, भारत सरकार का पहला फैसला
7 जनवरी का है। मैं आपको बाद में बता सकता हूँ, वो आया था कोरोना को लेकर, कुछ भारत के बंदरगाहों को लेकर कुछ फैसले आए थे कि इन सब में चीज़ों की आवाजाही पर रोक लगाई गई थी। तो मैं बता रहा हूँ, जनवरी से भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी सक्रिय हैं कोरोना की रोकथाम के लिए, कोरोना देश में न फैले। और जैसे जैसे मामला बढ़ता गया वैसे वैसे कड़े फैसले धीरे धीरे लेते गए केंद्र सरकार, और सारे फैसलों में राज्य सरकारों की सहमति नेहा लगातार रही है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारत ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। और पहली बार नेहा मैं कहना चाहूँगा कि एक ग्लोबलाइजेशन जिसमें भारत अमेरिका से बात कर रहा है, अमेरिका रशिया से बात कर रहा है, भारत ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा है, ब्राज़ील से बात कर रहा है, तमाम बड़े देश आपस में बात कर रहे हैं, इसलिए मानवता को बचाने के लिए। पहली बार आतंक पर चर्चा नहीं हो रही है, पहली बार हथियार के लेन देन पर चर्चा नहीं हो रही है। अब हर चीज बहुत गौण हो गई है अमिताभ, अब किसी चीज के कोई मायने नहीं है, क्योंकि कोरोना ने इतना विकराल रूप लिया है और एक ऐसी अदृश्य ये बीमारी है जिसकी वैक्सीन, जिसकी दवा अभी तक नहीं मिली है। लेकिन क्योंकि WHO ने भी भारत के जितने कदम हैं, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने जो कदम उठाए उनकी तारीफ की, और लगातार जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरोना को लेकर स्पेशल ऑनवॉय हैं, उन्होंने कहा कि भारत आगे चलकर इस पूरे मामले को किस तरह से हैंडल करता है वो ये डिसाइड करेगा, वो ये तय करेगा कि कोरोना का संक्रमण किस तरह से रुकता है। अब मसलन अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो लॉकडाउन बढ़ाना भी पड़े तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संक्षेप में मैं आपसे अमिताभ जानना चाहूँगी, मैं आपके पास आऊँगी अमिताभ, लेकिन उससे पहले जिस चीज़ पर हम चर्चा कर रहे हैं उसी से जुड़ी एक अहम खबर आ रही है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर मंत्रियों के समूह की एक अहम बैठक हुई आज, जिसका हमने पहले भी आपको जिसके बारे में जानकारी दी। इसमें लॉकडाउन लागू करने के बाद के हालात पर चर्चा की गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत करीब 15 बड़े मंत्री शामिल हुए। बैठक में कैबिनेट के उस फैसले की तारीफ की गई जिसमें सांसदों के वेतन में 1 साल तक कटौती और सांसद निधि को 2 साल तक सस्पेंड करने का फैसला किया गया है। बैठक के बाद किए गए ट्वीट के जरिए राजनाथ सिंह ने इस फैसले से बचने वाली रकम का इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में होने का दावा किया। वहीं बैठक में शामिल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन खत्म करने के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। मंत्रियों के समूह की बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है। आइए वो ट्वीट हम आपके सामने रखने। ये बैठक हुई और इसके बाद राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा, आज मंत्रियों के समूह ने लॉकडाउन लागू होने के बाद के हालात पर विस्तार से चर्चा की। हमने सांसदों के वेतन में 1 साल तक कटौती और सांसद निधि को 2 साल तक सस्पेंड किए जाने के कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया। इस तरह के फैसलों से जिस रकम की बचत होगी उसका इस्तेमाल भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती देने के लिए किया जाएगा। आगे वो कह रहे हैं, मंत्रियों ने मौजूदा हालात से उबरने और कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए गरीबों को प्रेरित करने और सतर्क रहने में मदद करने के सुझाव दिए। तो आज की जो बैठक का लबो-लुबाब रहा वो बताते हुए राजनाथ सिंह अपने ट्वीट में और अमिताभ, ये जिन कदमों का आप भी जिक्र लगातार करते रहे हैं जब भी आपसे बात होती रही है, सांसदों के वेतन में कटौती या जो सांसद निधि फंड है अगले 2 साल तक उसको पूरी तरह से ख़त्म करना, ये पूरी तरह से कोरोना से लड़ने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि कहाँ से पैसा आएगा, लॉकडाउन बढ़ाएंगे तो ज़रूरतमंदों की मदद कैसे करेंगे, हमारे मेडिकल स्टाफ को और मजबूत कैसे करेंगे, उसी की दिशा में ये सभी कदम काफ़ी अहम है अमिताभ। बिल्कुल, ये बड़े अच्छे सुझाव हैं इसमें जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है, और ये आने दिनों में लॉकडाउन होता है तो लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है तो ये बड़े कारगर होंगे। इससे सबसे बड़ी जो अहम बात है वो सीधे तबलीगी जमात पर इशारा नहीं है, लेकिन इसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने साफ साफ कहा है कि जनता को एक टेंडेंसी होती है रिलीजियस सेंटर्स पर एक साथ जमा होने की, इसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और क्लोज मॉनिटरिंग की जाए और ऐसी किसी भी गैदरिंग को रोका जाए। तबलीग का नाम नहीं है, न किसी मंदिर का नाम है, न मस्जिद का नाम है, लेकिन GOM ने यह फैसला किया है कि इस तरह के सुझाव राज्य सरकारों को भी देगा और खुद भी इसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करेगा। यह बड़ी अहम बात है। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो मैं आपको बता दूं नेहा, वो कि माइग्रेंट वर्कर्स जो उनके खाने और रहने का इंतज़ाम राज्य सरकारों को और जहां सुविधा हो सके NGO के माध्यम से या फिर सिविल सोसाइटी के माध्यम से दिया जाए। लेकिन सबसे और जो जिस तरह से इसेंशियल कमोडिटीज़ लोगों तक पहुंचाई जा रही है उस पर GOM ने राहत जताई है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आम जनता से जुड़ी हैं जिस पर GOM में भी चर्चा हुई है। ये आने वाले दिनों में क्या होगा उस तरफ ये तमाम बातें इंगित कर रही हैं नेहा।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ बताते हुए कि बहुत गंभीरता से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाए या कोई और विकल्प निकाला जाए, इस पर केंद्र सरकार कर रही है विचार। इस बीच कोरोना वायरस की वजह से लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान लोग वाकई अपने अपने घरों में रह रहे हैं या फिर गली मोहल्ले में झुंड बनाकर पहले की तरह तफरी कर रहे हैं। अब इस पर नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है। यानी पुलिस अब ड्रोन से उन मोहल्लों पर भी नजर रखेगी जहां आमतौर पर लोग घरों के बाहर झुंड बनाकर आपस में बातचीत करते रहते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के कायदे को पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं। कोरोना के संकट से जूझ रहे लोगों की मदद करने के लिए भारतीय सेना की 15वीं कोर आगे आई है। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के दौरान लोगों की परेशानी दूर करने के लिए सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला और रोजमर्रा की जरूरत का सामान लोगों तक पहुंचाया। सेना की 15वीं कोर ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें सेना के जवान लोगों को जरूरत की चीजें तो मुहैया करवा ही रहे हैं, साथ ही उन्हें कोरोना वायरस से बचने के तौर तरीकों के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। उन्होंने इसे अपने साथ ही दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए भी अहम बताया। उन्होंने अपने और दूसरों के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करने के साथ ही कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल डॉक्टरों, नर्सों, मेडिकल स्टाफ और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों का आभार जताने की भी अपील की। पीएम मोदी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर ट्वीट करते हुए लिखा और उनका ट्वीट हम आपके सामने रख रहे हैं। चलिए आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हम ना सिर्फ एक दूसरे के अच्छे स्वास्थ्य और भलाई की प्रार्थना करें, बल्कि एक बार फिर हम कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल डॉक्टरों, नर्सों, मेडिकल स्टाफ और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों का आभार जताएं। चलिए इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर हम अपनी और दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जैसी अच्छी आदतों का पालन करना शुरू करें। ऐसी कामना है कि ये दिन हमें पूरे साल अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए प्रेरित करे, जिससे हमारे स्वास्थ्य में सुधार हो। पीएम मोदी ने फिल्म जगत के लोगों का एक वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा है कि फिर मुस्कुराएगा इंडिया और फिर जीत जाएगा इंडिया। साथ ही पीएम मोदी ने फिल्म जगत के कलाकारों की तरफ से जारी इस वीडियो की तारीफ भी की है। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा, बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। जय 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 हो जय जय। कोरोना महामारी के खिलाफ छिड़ी जंग को फिल्मी सितारों ने अपने ही ढंग से लड़ने का इरादा किया और कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के सितारों ने मिलकर एक खास फिल्म तैयार की। इस शॉर्ट फिल्म में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के अलावा दक्षिण भारत के सुपर हीरो रजनीकांत, चिरंजीवी, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट के अलावा रणबीर कपूर जैसे सितारे हैं। ये तमाम फिल्मी सितारे कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए शॉर्ट फिल्म में एक साथ नजर आएंगे, जिसका टाइटल है हम एक हैं और हम जीतेंगे। जय हिंद। इस फिल्म का वीडियो अमिताभ बच्चन ने ट्वीट भी किया है। अरे सुनो, अरे सुन रही हो? वो मेरा काला चश्मा कहाँ है? डार्क ग्लासेस मिल नहीं रहा है। सुन रही हो? ओ, इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है। शहंशाह बुलाते रहेंगे और मैडम बादशाह सुनती रहेंगी। मैं ही ढूंढता हूँ। वो कहाँ गया इनका काला चश्मा? सुन रही हो? ओ बरपीटर, कोई उठो, सोचती थी पांडव। पागल हो गया पाजी, सो रहा हूं ना मैं। ओ बीरे, अंकल का काला चश्मा गुम गया। उठ जरा हेल्प कर ढूंढने में। मैं क्यों मदद करूं? तू उठाए तू जा, मैं सो रहा हूं। गुड नाइट। पर अब तो तू उठ गया है ना ब्रो। मैं उठा नहीं हूं, तूने मुझे उठाया, तो तू जा। बस करा आता, चला मदत करा त्यांना, दोघं मिळून शोधा त्यांचा चष्मा। चला नमू का
പിന്നെ വന്നല്ലേവൻ എന്നെ കൊണ്ട് വലിയ ശല്യമല്ല രണ്ടുപേരെ ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? आपने अंकल का गॉगल देखा है? घूम गया है। ആ അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു പഴയ മോഡൽ ഗ്ലാസ് അല്ലേ? അമിച്ചോട് ഞങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലത്തെ പുതിയ മോഡലിൽ ഗ്ലാസ് വെക്കാൻ പറയും. ആശാന്റെ കുറെ ഗ്ലാസ് ഇല്ലേ, ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുക. എന്ത് ഗ്ലാസ് നമുക്ക് വേണം? ഇതാ ഇല്ല ഇതാ. नहीं, ये चीटिंग हुआ ना। जब भी मैं कंफ्यूज होता हूँ आप दोनों लैंग्वेज बदल के मुझे और कंफ्यूज कर देते हो। अंकल जी, अंकल जी, ఏంటా కొట్టడం? తలుపు ఇరిగిపోగలదు. ఏం కావాలి? वो काला चचमा नहीं मिल रहा, बाथरूम में तो नहीं आया? అరే ఈ బాత్రూమ్ లోకి నీళ్ళే రావడం లేదు. ఇంకా కళ్ళజోడు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? मामा, अंकल जी के काले चश्मे हो गए, देखा आपने? ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳೆದೋಗಿದ್ದು ನಾನು ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಲಿ ಬ್ರೋ? ಮೊದಲು ನೀವು ಹುಡ್ಕೋ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. सब मुझे मामा क्यों बना रहे आज? আরে ছেলে দুটো তো মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একজন এসে একটা প্রশ্ন করছে, পরের জন এসে সেই একই প্রশ্ন করছে। আপনি কি সানগ্লাসটা কোথাও দেখেছেন? ഞാനോ? ഇല്ല, കണ്ടില്ല. 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എক্ষുনি তো বসে চা খাচ্ছিল এখানে। ആ സൺഗ്ലാസസ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും. ആ കണ്ണാടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് എന്റെ കണ്ണാടി വേണം. हेलो, ओ, तू मुझे फोन क्यों कर रहा है? मैं तेरे पीछे हूँ। तू मुझे बार बार फोन क्यों करता है? वो अंकल का काला चचमा नहीं मिल रहा, तूने देखा है कहीं? हाँ देखा था, फिर मैंने ये ले। कमाल है यार, ये मछली मैं दे देता हूँ। तुम छोड़ो, मैं दे दूंगी। अरे भाभी, ये लीजिए। अरे यहाँ पहले एक बात क्लियर कीजिए, थैंक यू. काला चश्मा अभी क्यों चाहिए आपको? ये धूप का चश्मा मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि अब मुझे ये चाहिए नहीं. कुछ दिनों घर के बाहर तो जाना नहीं है ना. इधर उधर पड़ा रहेगा तो खो जाएगा तो फिजूल में आप सब लोगों को ढूंढना पड़ेगा. अब क्यों आप सबको तकलीफ दूंगा. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फिल्म को बनाने में हम सब में से कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकला. जितने भी कलाकार आपने देखे सब अपने प्रांत, अपने शहर, अपने घर में थे और वहीं पर शूटिंग की. कोई भी घर से बाहर नहीं निकला. आप भी घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि तभी आप इस खतरनाक कोरोना बीमारी से सुरक्षित रह पाएंगे. घर में रहिए, सुरक्षित रहिए. स्टे एट होम, स्टे सेफ. इस फिल्म को बनाने के पीछे एक और मकसद है. हमारे देश का फिल्म उद्योग एक है. हम सब एक परिवार है, लेकिन हमारे पीछे एक और बहुत बड़ा परिवार है जो हमारे लिए काम करता है. वो है हमारे वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स, जो इस लॉकडाउन की वजह से संकट में है. हम सब ने मिलकर स्पॉन्सर्स और टीवी चैनल के सहयोग से धनराशि इकट्ठा की और इस संकट की घड़ी में ये जो धनराशि है वो हम देश भर के फिल्म उद्योग के वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स को राहत के तौर में देंगे. So don't be scared. Don't panic. Be safe. This too shall pass. टल जाएगा ये संकट का समय. धन्यवाद. नमस्कार. भोपाल में आज कोरोना के 12 नए मरीज सामने आए हैं. ये सभी मरीज पुलिस और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं. 12 नए मरीजों में 5 स्वास्थ्यकर्मी हैं, जबकि 7 मरीज पुलिसकर्मी और उनके परिवार के लोग हैं. भोपाल में अब तक 74 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिनमें 2 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं. पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में सरकारी राशन की दुकान में जरूरतमंदों को राशन बांटा जा रहा है. कूच बिहार के गीतलदाह में सरकारी राशन की एक दुकान पर दाल, चावल और आटा समेत खाने की हर जरूरी चीज उपलब्ध है. इतना ही नहीं, लॉकडाउन के दौरान कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जा रहा है और राशन लेने पहुंचे सभी लोगों को एक दूसरे से काफी दूरी पर खड़ा किया गया है. नहीं, समस्या कोई नहीं है. हमारा जो राशन बेनिफिशियरी है, जितनी बेनिफिशियरी है, टोटल उन्हीं लोगों का माल अभी पूरा आ रहा है. एवं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. तबलीगी जमात से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से. हरियाणा के मेवात में एक ही दिन में कोरोना के 16 मरीज सामने आए हैं. ये सभी मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हैं. 16 नए मरीजों के साथ ही मेवात में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 30 पर पहुंच गई है.
लॉकडाउन के दौरान सभी लोगों को रसोई गैस भी आसानी से मिल रही है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अपने ग्राहकों के लिए समय पर रसोई गैस सिलेंडर मुहैया कराने के लिए खास इंतजाम किए हैं। इसके लिए एक रसोई गैस एजेंसी के बाहर पहुंचे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से खड़ा किया गया और उनकी बारी आने पर उन्हें सिलेंडर दिया गया। इतना ही नहीं, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर लेने पहुंचे लोगों को मुफ्त सिलेंडर भी दिया जा रहा है। रास्ते में कोई समस्या नहीं, गैस आता है फांसी दवा सिलीगुड़ी से, डायरेक्ट यहाँ आता है। यहाँ अनलोडिंग लोडिंग हो रहा है और गैस सफिशिएंट है। और उज्ज्वला जो कस्टमर है वो ये करके लाइन लगा के 1 मीटर दूरी पर है। प्रशासन